भी चले जाए अलीगढ़ के किसी कोने पे, हर जगह रोड नाली बन गई है। क्या लग रहा है 27 में उत्तर प्रदेश की जनता, अलीगढ़ की जनता, मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रही है? इस बार मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। योगी आदित्य तीसरी बार कहो दिल से, हमारे बाबा फिर से। अखिलेश यादव जी एक बार अपना स्टेटमेंट तो दें कि वो सनातन को क्या करना चाहते हैं। वो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर उन्होंने गोलियां चलवाई, राम जन्मभूमि में इतना बड़ा व्यवस्था हुई, जितने कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवाई। आप देखो कृष्ण जन्मभूमि का विषय है, उसको उठाए ना, हम बिल्कुल साथ देंगे। अब देखें तो सही कि वो करते क्या है, सनातन के लिए क्या कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में वो एक ब्राह्मण का मजाक बना रहे थे जो पूजा करा रहा था। वो इसलिए मजाक बना रहे थे, वो जानते हैं, लेकिन इसलिए मजाक बना रहे थे कि दूसरा संप्रदाय खुश हो जाएगा इस चीज़ से। विपक्ष की मानसिकता क्या है, वो अगर चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, और ये चुनाव हार जाते हैं बुरी तरह से तो ईवीएम हैंग हो गई हैं और ईवीएम खराब है और पता नहीं क्या क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विपुल गुप्ता है, आप लोकतंत्र आवाज़ देख रहे हैं। इस टाइम मेरी मौजूदगी अलीगढ़ में है। ताला और तालीम की नगरी है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और रामभक्त बाबूजी कल्याण सिंह की नगरी है अलीगढ़। अब अलीगढ़ आए और कचौड़ी न खाई तो बेकार है। एक बार दिखाइए, तमाम लोग हैं, कचौड़ी की दुकान है, कचौड़ी का नाश्ता चल रहा है, क्योंकि अलीगढ़ के लोगों की जान है कचौड़ी। सुबह का नाश्ता कचौड़ी से होता है। अब कचौड़ी के साथ साथ 2027 भी नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। क्या रहने वाला है 27 का चुनाव? क्या बीजेपी की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है हमारी। अब लोगों से ही जान लेते हैं, तमाम लोग हैं, लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि जनता भगवान होती है, जनता ही वोट देती है। जनता से ही जानेंगे भाई क्या स्थिति रहेगी 27। एडवोकेट महानगर मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़। वकील साहब, एक हमें भाई वकील साहब भी मिल गए, क्योंकि कानून के जानकार हैं। क्या लगता है इसकी सरकार 27 में बनने जा रही है? इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार आ रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है जिससे कि वो सरकार बनाने लायक छोड़े हों। इस समय वो सिर्फ अपना माथा पीट रहे हैं कि हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ें। जनता जान चुकी है ये झूठा है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुँह की खाने वाले हैं 2027 के चुनाव में। वो तो ये कह रहे हैं जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश संभाला है तब से सिर्फ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कानून व्यवस्था बेकार है। क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, कानून की बात जानते हैं, आपसे अच्छा बात अखिलेश यादव नहीं बता सकते, क्योंकि वकील कानून का क्या होता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो मैं 2013 में खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे घर में दिन दहाड़े चोरी हुई थी, दिन दहाड़े लोगों के साथ छिनैती होती थी, छीना झपटी होती थी, चैन स्नैचिंग का काम होता था और अवैध कब्जे होते थे। आए दिन लूटपाट होती थी, महिलाओं से छेड़छाड़ होती थी, जो 2017 के बाद में पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। 27 में क्या लगता है बीजेपी सरकार बना रही है नहीं बना रही? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने पूरी तैयारी कर ली है, 2027 में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जनता वोट देगी 2027 में। ये जनता आपको बता देगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है, और आप भी ये जानते हैं। आप बस अपने मीडिया के होने की वजह से आप खुल के नहीं बोल सकते। हाँ। लेकिन आपको भी पता है 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश और अधिक विकास की ओर अग्रसर होगा। क्या लगता है वकील साहब कितनी सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आने जा रही है? उत्तर प्रदेश में 350 प्लस सीटें आएंगी। हाँ,
300 पार का नारा जो बीजेपी दे रही थी, कहीं ना कहीं वकील साहब आपने भी दे दी। ईवीएम पर फिर सवाल उठाएंगे, कह रहे ईवीएम हैक कर ली है, बटन दबाया था समाजवादी पार्टी का, वोट चला गया बीजेपी को। निर्वाचन आयोग, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुपया बन के काम कर रहा है, उनका आदमी बन के काम कर रहा है। फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आरोप लगाएगी। अगर ईवीएम मशीन हैंग हो जाती हैं तो 2024 में अखिलेश यादव ने करीब 37 सीटें जीती हैं, उन सब लोकसभा सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हैंग हुई थी और वो गलत चुनाव हुआ था, इसलिए उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए। मतलब जब अपनी सरकार बने तब ईवीएम ठीक, तब निर्वाचन आयोग ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन जाए तो ईवीएम भी खराब, निर्वाचन आयोग भी खराब, पुलिस प्रशासन भी खराब। अपनी सरकार बनती है तब सब ठीक रहता है। ये आप सब कुछ जानते हैं हाँ, कि विपक्ष की मानसिकता क्या है। वो अगर चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, और ये चुनाव हार जाते हैं बुरी तरह से तो ईवीएम हैंग हो गई है और ईवीएम खराब है और पता नहीं क्या क्या है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं कि कचौड़ी अलीगढ़ के लोगों की जान। जी भाई साहब, तिलक लगाया हुआ है, जोरदार चश्मा भी लगा हुआ है, क्या लाभ हुआ साहब? सुधीर की बोले क्या कहेंगे सुधीर भाई, क्या लगता है 27 का चुनाव नजदीक है, क्या स्थिति 9 साल में उत्तर प्रदेश की देखते हैं? क्योंकि जनपद अलीगढ़ से एक नहीं जाता है कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति में अहम भूमिका जो निभाता है वो अलीगढ़ निभाता है, क्योंकि अलीगढ़ में प्रज्ञान सिंह निकले हैं, अलीगढ़ से आरएसएस के बड़े बड़े प्रचारक निकले हैं। अलीगढ़ एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है, क्या लगता है? क्योंकि आदित्यनाथ को हराना मुश्किल है, असंभव है। अब विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, लेकिन वो हताश है, निराश है और कुछ भी कर रहे हैं 2027 में किसी भी कीमत पर योगी को हटा नहीं सकते। योगी जी को नहीं हटा, क्या लगता है कितना विकास 9.5 साल हो गए, लगभग 6 महीने के करीब बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, कितना विकास 9.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, या यूँ कहूँ बुलडोजर बाबा की सरकार ने, क्योंकि अक्सर बुलडोजर पर ही सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव और समस्त विपक्ष कहता है एक तरफा कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर के रूप में करती जा रही है। देखिए, बुलडोजर बाबा जो हैं वो आज यूपी में ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। हाँ। उनकी इस कार्रवाई की चारों तरफ सराहना होती है, बल्कि काफ़ी सारे प्रदेशों ने भी इस कार्य को लागू किया है। वो भी चाहते हैं कि हम भी बुलडोजर बाबा की तरह इस कार्य को करें और वो कर रहे हैं। अब विपक्ष क्या करे बेचारा, जब आतंकियों पे हमला को कार्रवाई की जाती है तो बेचारे बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे उनका वोट बैंक छिन रहा है, वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं उनके लिए ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूँगा योगी आदित्यनाथ फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और भारत माँ की जय जयकार करने जा रहे हैं। भारत माँ की जय जयकार। और भी कुछ लोग देख सकते हैं, चश्मा लगाए, हैंडसम से तिलक लगाए व्यक्ति खड़े मुझे पर दाव दे रहे हैं। नाश्ता हो गया साहब, कचौड़ी का आनंद आ गया। अब उत्तर प्रदेश में क्या आने वाला है, 27 में क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी आ रही है या बुलडोजर बाबा तीसरी बार सरकार बना रहे हैं? बुलडोजर बाबा को कोई माई का लाभ रोक ही नहीं सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम रोकेंगे। अखिलेश यादव जैसे और 4 लोग आए तो लग गया तो नहीं लोग पाएंगे बाबा बुलडोजर। क्यों भैया, ऐसा क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? देखा नहीं आपने, आपके मेरे आपके परिवार की बहन बेटी रात में 12 1 बजे तक बड़ी आसानी से अपने घर पहुँच जाती है। पहले दिन में भी निकलना भारी पड़ता था। तो ये बाबा बुलडोजर का ये खौफ है, इसकी वजह से जितने भी जो आतंक करने वाले थे, जो उद्यम करने वाले थे, वो यहाँ से गायब हो गए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जब से बाबा बने हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, युवा परेशान है। आप कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई। और अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं भाई, 38 सीट हैं उनकी लोकसभा में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो कह रहे हैं साहब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है उत्तर प्रदेश की, आप कह रहे हैं साहब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। ये अखिलेश यादव जो अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, स्थिति उत्पन्न उनके लिए क्या स्थिति उत्पन्न होगी पहले आप ये समझ लो। और वो केवल एक वर्ग के लिए कार्य करने की योजना बनाते हैं
ये ऐसा दुर्भाग्य हमारा कि ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में रहे हैं। क्या लगता है क्या स्थिति थी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2012 से 17 तक रहे और 2017 से और अब 2026 चल रहा है, लगभग 6 महीने में चुनाव, तब स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या थी जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया? अब स्थिति क्या है? तब कितना प्रदेश बदला था 5 सालों में, अब 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश कितना बदला है, अलीगढ़ कितना बदला है? क्योंकि अलीगढ़ एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलीगढ़ मंडल है, ताला तालीम की नगरी भी है, और अलीगढ़ हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे SIR का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। अलीगढ़ कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलीगढ़ आते, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सौगात जनपद अलीगढ़। तो अलीगढ़ का एक अहम नाता राजनीति में रहा है। क्या स्थिति रही थी जब प्रदेश में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री? आज की स्थिति ये 2012 से 2017 तक एक वर्ग के लोग थे, उनका इतना भयानक आतंक रहा वहाँ, और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको, सनातन धर्म के लोगों को, उनको नाजायज उन पर केस लगा दिए गए, वो भी एक भुक्तभोगी। और 2017 के बाद स्थिति क्या है, जो वास्तव में जो आतंकवादी, जो उद्यम कर रहे हैं, जो बदमाश हैं, वो ही इस जेल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अपने यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि अराजकता समाप्त हो गई और अलीगढ़ हरीगढ़ होने को इस तरह होने जा रहा है निश्चित। विकास की क्या स्थिति आप देखते हैं, विकास कितना हुआ? क्योंकि आम आदमी की जो सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर कितना 9.5 साल में काम हुआ है? क्योंकि अखिलेश यादव सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए इतना, सिर्फ भ्रष्टाचार बीजेपी ने बढ़ाया, कुछ काम नहीं हुआ। बुलडोजर की अगर कार्रवाई हुई है तो एक तरफा कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने क्या कही, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बदमाशी कर रहा है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, बुलडोजर सबके यहाँ चल रहा है, ये आप निश्चित देख लीजिए। ऐसे बहुत उदाहरण है लखनऊ के अंदर, बहुत उदाहरण, और अलीगढ़ में भी बहुत उदाहरण है। जो बदमाशी कर रहा है वो किसी भी वर्ग का हो, वो बदमाशी है, उसका कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, उसको बुलडोजर चलना स्वाभाविक है और चलेगा। 27 में क्या देखते हैं साहब, किसकी सरकार बन रही है? ये 27 में आप लिख लो 300 पार, कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी 300 पार, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म की सरकार बनेगी, 300 पार, ये निश्चित है। अच्छा, अखिलेश यादव पर जनता क्यों भरोसा नहीं कर रही? अलीगढ़ की PDA की बात कर रहे हैं भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके पिता इस देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जनता क्यों भरोसा नहीं करना? बीजेपी में ऐसा क्या है, योगी आदित्यनाथ में ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता, अलीगढ़ की जनता फिर तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री देखना चाह रही है, बीजेपी की सरकार बनाना चाह रही है? अखिलेश यादव में क्यों नहीं PDA की बात कर रहे हैं साहब, उन पर भी तो भरोसा कीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी से मतलब है समाप्तवादी पार्टी, हाँ ठीक है ना, और भरोसा इसलिए तीसरी बार कर रहे हैं बाबा पे कि बाबा ने जो सनातन धर्म और जो व्यवस्था ऐसी थी, मैंने अभी आपसे क्या कही, किसी भी धर्म, किसी भी जात का सही, सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं, बशर्ते कि वो अपने लाइन में ठीक चल रहा हो। सनातन की तो वो भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सनातन प्रेमी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं राम मंदिर जाएंगे। अगर सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो आ जाए मथुरा के मुद्दे पर, आई क्वेश्चन भूमि उठा लें वो। अरे साहब, वो तो ये कह रहे हैं चंदा चोरी करा दिया। अरे चंदा, मैं कहता हूँ चंदा चोरी करा दी, उसमें टीनू यादव तुम्हारे आदमी का 980 कॉल उनकी पहुँची है तुम्हारी, अब आ जाएगी सामने इसकी भी। टिन्नू यादव उनका, लेकिन वो तो कह रहे हैं चंदा चोरी हो गया, टिन्नू यादव हमारा आदमी नहीं था। अगर बीजेपी कह रही है टिन्नू यादव हमारा आदमी है तो प्रूफ देना। अब आ तो रही है, प्रूफ आ जाएगी। 980 बार बात अखिलेश यादव से हुई है, वो कॉल अब आपको सार्वजनिक होने जा रही है। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक भाई साहब दिख रहे हैं, मूंछें हैं, बढ़िया चश्मा लगा हुआ है, जोरदार बाल भी। साहब क्या नाम हुआ? जलपान हो गया कचौड़ी का, मैं देख रहा था, बढ़िया। क्या लगता है मनोज भैया, क्या स्थिति है 27 में? चुनाव है 6 महीने बाद, अलीगढ़ में क्या स्थिति रहेगी? 27 में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर है। हाँ, और लोग बोलने वाले बोलते हैं, जब विपक्ष भी जब तक मजबूत नहीं होता तब तक पक्ष भी अपना क्या नहीं रखता। और आप तो लोकतंत्र के 14 स्तंभ हैं, आपको तो ये ध्यान में भी है कि योगी जी ने जिस प्रकार से 0 टॉलरेंस की नीति, कहीं भी आप देख लो, ये
जैसा कि मेरे भाइयों ने भी बताया, कई अभी बता रहे थे कि कानून व्यवस्था किस प्रकार की है पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही जिस प्रकार योगी जी ने संभाला है। तो आप ये देखो पूरे भारतवर्ष में हर जगह से एक बार आवाज़ आती है, हम कभी घूमने जाते हैं कहीं तो कहते हैं कहाँ से आए, तो उत्तर प्रदेश से, तो सब योगी जी का नाम लेते हैं। अच्छा, बाबा के यहाँ से आए, योगी जी का तो नाम है और इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। दूसरा, परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई भी एक व्यक्ति हमारे यहाँ जो अच्छा कार्य करता है, जो समाज का काम करता है, जो जनता के साथ खड़ा रहता है, वो इतने ऊपर तक जाता है। इसलिए कोई परिवारवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इस कारण से और योगी जी के नीतियों के कारण से भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित होगी तीसरी बार। आपने परिवारवाद की जिक्र कर दी है, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं अगर परिवारवाद नहीं है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को क्यों प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, पंकज सिंह नोएडा से क्यों विधायक है, बाबूजी कल्याण सिंह इस प्रदेश के मुखिया रहे, उनके बेटे क्यों सांसद रहे, संदीप सिंह 2 बार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। परिवारवाद ये नहीं है क्या? नहीं, आप मुझे ये बताओ परिवारवाद क्या कहते हैं आप? यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार से जिस योग्यता को रखता है उस योग्यता का तो उसको लाभ देना चाहिए। अखिलेश जी के यहाँ तो जो पैदा होता है वो विधायक पैदा होता है, वो मंत्री पैदा होता है, पैदा होते ही उसको कुछ नहीं। और आप जिसकी का आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी की, पंकज सिंह को आप देखो कितना काम किया उन्होंने। पंकज सिंह में हम युवा देखते थे कि कितने लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं है कोई किसी का। सुरेंद्र दिलेर जी के यहाँ में खड़े हुए हैं, सुरेंद्र दिलेर जी के बाबा किशनलाल दिलेर जी विधायक रहे, सांसद रहे, हाँ। ठीक है, इनके पिता रहे। तो ये योग्यता का विषय है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बिना अब कोई पुत्र अच्छा है और पिता भी अच्छा रहा है तो दोनों को योग्यता के आधार पर दिया जाता है कोई दायित्व, तो कोई बड़ा विषय नहीं है। अच्छा, अलीगढ़ में क्या स्थिति लगती है 2027 के चुनाव में? क्या होगा अलीगढ़ में? बीजेपी पर जनता भरोसा करेगी? प्रदेश का मुख्यमंत्री तीसरी बार क्या 2012 योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं? देखो, भारत देश का जो नागरिक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग व्यक्ति लोग जो है अधिकतम वो देशभक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। हाँ, वो किसी भी जाति संप्रदाय से रहे हों, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है, जब देशभक्ति की बात आती है, तो वो एक जगह खड़े होते हैं और फिर वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो देश से जुड़ी हुई है। तो वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता, देशद्रोहियों की पार्टी दूसरी पार्टी जो है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के लिए काम करने वाली है, देश के हित में काम करने वाली है, हम लोगों के हित में काम करने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले जो नागरिक हैं वो देशभक्ति के कारण से वोट करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित होगी, मैं ये कहना हूँ। 27 में फिर सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। 100% बनेगी, कोई रोकने वाला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेगी जनता? नहीं। ये मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? योगी जी को या नहीं? योगी जी निश्चित ही योगी जी को, योगी जी के नाम पर वोट कर रही है, हाँ। योगी जी को ही देखना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि योगी जी ऐसा है, कोई किसको क्या है विषय रहता है और भी योग्यता क्षमता रहती है किसी में। तो ये कोई विषय हमारा नहीं है, जो तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। क्योंकि योगी जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो उस विचारधारा का कोई भी द्योतक होगा वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनेगा। अखिलेश यादव पर जनता क्यों भरोसा नहीं करना चाह रही? पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे मैं तो राम मंदिर भी जाऊंगा, सनातन की भी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर क्यों भरोसा? भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 38 सांसद हैं लोकसभा के, विपक्ष में इतनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव। लेकिन फिर भी जनता क्यों भरोसा अखिलेश यादव पर? क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा मानना है 2017 में विधानसभा का चुनाव अलीगढ़ में 7 सीट आती है, 700 सीट बीजेपी को जीता। फिर चुनाव होता है 22, फिर बीजेपी को 700 सीट जीता। भाई अखिलेश यादव पर क्यों भरोसा? 2 विधायक समाजवादी पार्टी के भी तो अलीगढ़ की जनता पर जिता सकती थी, लेकिन 700 के 2 बार ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या चमत्कार बुलडोजर बाबा ने कर दिया कि 2 बार 700 सीट क्लीन सीट समाजवादी पार्टी को कर दी? देखिए, वो जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं। हाँ, तो जहाँ उनकी जाति विशेष का वोट रहता है, वो जिस संप्रदाय को लेकर के चलते हैं, विशेष संप्रदाय और उनकी जाति के विशेष के वोट जहाँ ज़्यादा हैं वो कहीं सीट आ जाती हैं उनकी, केवल जाति विशेष के कारण से। अन्यथा ऐसा नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ 7 विधायक रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। कारण क्या था? विकल्प मिल गया लोगों को।
दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे अखिलेश यादव जी पे। अखिलेश यादव जी एक बार अपना स्टेटमेंट तो दें कि वो सनातन को क्या करना चाहते हैं। वो राम जन्मभूमि के मुद्दे पर उन्होंने गोलियां चलवाई, राम जन्मभूमि में इतना बड़ा व्यवस्था हुई, जितने कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवाई। आप देखो, कृष्ण जन्मभूमि का विषय है, उसको उठाए ना, हम बिल्कुल साथ देंगे। अब देखें तो सही कि वो करते क्या है, सनातन के लिए क्या कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में वो एक ब्राह्मण का मजाक बना रहे थे जो पूजा करा रहा था। वो इसलिए मजाक बना रहे थे, वो जानते हैं, लेकिन इसलिए मजाक बना रहे थे कि दूसरा संप्रदाय खुश हो जाएगा इस चीज़ से। तो अगर यदि वो स्पष्ट बात नहीं रखेंगे अपनी, तो हम कैसे भरोसा करेंगे? तो वो तो कह रहे हैं सनातन की हम बात, उनका आशीर्वाद इतना है कि सड़क, नाली, लाइट, हर जगह बहुत बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ से चले आओ सालपुर से बोनेट तक आपको बढ़िया रोड मिलेंगे, एकदम कहीं भी कच्चा नहीं मिलेगा। इतने घंटे मुफ्त दिए थे, धक्का चला करते थे, कभी जो समय 2 घंटा लगता है बीजेपी की सरकार में 1 घंटे में पहुँच जाता है आदमी। और विकास इतना हुआ है इस सरकार में, और अगर चश्मे लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि अलीगढ़ में विकास नहीं है। बाकी हमारे सतीश गौतम जी जो कहते हैं उनकी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है। विकास इतना हुआ है अलीगढ़ में, कहीं भी चले आए अलीगढ़ के किसी कोने पे हर जगह रोड, नाली बन गई है। क्या लग रहा है 27 में उत्तर प्रदेश की जनता, अलीगढ़ की जनता, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती है? इस बार मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। योगी आदित्य तीसरी बार कहो दिल से, हमारे बाबा फिर से